अगर आप ये गलती कर रहे हो लास्ट टाइम पे तो नहीं होने वाला आपका पेपर। यूजीसी नेट को अगर इन चीजों के साथ कर लो, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ऑटोमेटिक आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी इतना कम स्कोर आ रहा है, बढ़ने का कारण यही है। स्कोर बढ़ेगा तो ऐसे ही बढ़ेगा। पेपर 2 बिल्कुल इग्नोर कर दे, कोई फायदा नहीं है पेपर देने का भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सिर्फ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए आज की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को मैं लेके आई हूँ, जो रहेगी आपकी प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर। अब लास्ट समय में आप कैसे अपना यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आप इस स्टेज पे तो आ चुके हो जिसमें मुझे सिलेबस को रिवाइज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर 1, पेपर 2, अब आप क्या करोगे, सिर्फ पेपर 1 पे फोकस करोगे, क्योंकि उसमें 10 अलग अलग सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी गलती ये है। पेपर 2 आप अब लास्ट टाइम पे इग्नोर करने वाले हो। हम तो इग्नोर कर रहे हैं पेपर 2 को। पेपर 2 200 नंबर का आता है, अगर उसे इग्नोर किया ना तो आपको यूजीसी इग्नोर कर देगा, ना तो नेट होगा ना जीआरएफ होगा। नहीं होने वाला अगर पेपर 2 इग्नोर कर रहे हो। तो पेपर 2 पे फोकस करो जल्दी से जाकर, मतलब जो नोट्स बनाए उनका रिवीजन करो, क्योंकि इतने समय से जो पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं करोगे, जीरो हो जाएगा, जीरो। स्कोर बढ़ना की बजाय घटेगा। आप कहोगे मैम हम तो 6 महीने से लगातार लगे हुए थे। क्यों? रिवीजन तो करा ही नहीं। जो 6 महीने पढ़ा वो तो सर के ऊपर को उतार दिया। तो जो सर के ऊपर को उतरने वाली चीज है उसे रोक दो, अभी भी रिवीजन पे फोकस करो सबसे ज्यादा। और बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पेपर 2 में पीवाईक्यू ही नहीं लगाते। तो 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी पीवाईक्यू लगाओ, एनालाइज करो, डिटेल में निचोड़ लो उसका रस, जितना ज्यादा हो सके उतना। पेपर 2 का बता दिया, अब आ जाओ पेपर 1 पे। पेपर 1 के 10-10 अलग अलग यूनिट है, जिसमें से कुछ यूनिट ऐसी है जो कि नंबर दे के ही जाएगी। तो उनपे फोकस लिमिट से ज्यादा करो, क्योंकि अभी है, आप उससे इंप्रूव कर सकते हो। DI फिक्स 10 नंबर, RC फिक्स 10 नंबर, ऐसे रीजनिंग के 10 नंबर, मतलब कभी 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 5 भी, कभी 6 भी, तो मान के चलेंगे चलो 10 क्वेश्चन। और 10 ही क्वेश्चन आपके मैथ के, मतलब 5 क्वेश्चन मैथ के, मतलब 10 नंबर, तो टोटल 40 नंबर तो यही हो गया। और ये फ्री का है, क्योंकि इसमें इतना सिलेबस कवर नहीं करना, इसमें याद नहीं रखना। इसमें याद नहीं रखना, ये प्रैक्टिस से आएगा। तो 40 नंबर प्रैक्टिस सारे क्यों नहीं बढ़ा रहे आप इसे। अब आ जाओ बाकी पे, जो आपका बाकी यूनिट बची, 6 यूनिट बची है आपकी बढ़िया वाली मतलब जिसमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको यूट्यूब पर फ्री में कंप्लीट कराई हुई है। यूट्यूब पर फ्री में डिटेल में, साथ में पीवाईक्यू लिखते हुए, एक एक चीज नोट डाउन करते हुए कराई है। तो अभी भी समय है, 2x पे करके, जिस भी स्पीड में करके देख सकते हो। यूजीसी नेट का पेपर 1 का फ्री बैच आपको यहाँ पर मिलता है। जाकर फीडबैक चेक कर लेना, जाकर जो है उन क्लासेस को 1 से 2 क्लास देख लेना, खुद ही आपकी आंखें खुल जाएगी, हाँ इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। ये हो गया पेपर 1 में सबसे बड़ी गलती है। पेपर 2 में क्या करोगे कि मैम ठीक है ये तो काम कर लिया, लेकिन जो नोट्स बनाए वो रिवाइज ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक तो सुबह के टाइम रिवीजन करो, क्योंकि देखो नोट्स में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें नींद आने लगती है। मुझे भी आती थी, ऐसा नहीं कि मैं कहीं अलग से बन के आई हूँ, नहीं, मुझे भी नींद आती थी। और नींद आती है, एक तो नोट्स में ये पागल बन जाते हैं कि कैसे पढ़े, कैसे एनालाइज करें, नहीं आता समझ में। तो क्या करना है, जो सिलेबस जो मैंने क्लासेस में बताया उसे अंडरलाइन करते चलिए और फटाफट रिवाइज कीजिए। सुबह के समय रिवाइज कीजिए, आधा घंटा रिवीजन में देना ही देना है, आधा घंटा रिवीजन में देना ही देना है। बैठ के नींद आ रही है, खड़े होकर रिवाइज करो, बैठ के नींद आ रही है, खड़े होकर रिवाइज करो, ये करना ही पड़ेगा। रिवीजन के बिना चाहे इतना पढ़ लिया, मैम हमने तो वो भी पेड कोर्स कंप्लीट किया था, हमने तो वो भी कोर्स कंप्लीट किया, हमने तो ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा, और फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें रिवीजन करते हुए ना मौत आती है, हम रिवीजन करते हुए नींद आती है, हम तो इंस्टाग्राम चलाने लगते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी है, लास्ट टाइम पे रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या फायदा इतना पढ़ने का जब तक उसे यहाँ नहीं टेक पा रहे आप। आपको एक एक चीज हायर एजुकेशन की भी लिख के बताइए, पेपर में आया है, पेपर में आएगा, एक एक सिलेबस लिख के बताया, तो एक बार जाकर क्लासेस चेक करो, उसके जो भी नोट्स है फटाफट बना लो। अभी भी समय, नोट्स बना सकते हो। आधे बच्चे रुक जाएंगे मैम हम नहीं बना रहे, तो बस फिर जीआरएफ भी ये कह देगा हम नहीं आ रहे तुम्हारे पास, ठीक है। तो लापरवाही बिल्कुल भी मत करो, और पैनिक नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो पैनिक मत करो मैम, एक महीना, अरे 1 महीना है, ठीक है, 25 दिन है, 20 दिन भी बचे तो 20 दिन थोड़े होते हैं क्या। अब सिंपल सी बात है, चाहता रो रो के 20 दिन पूरे काट दो, मैम 20 दिन बचे, 10 दिन बचे, ये यार सोचो 20 दिन है मेरे पास, मैं 20 दिन में ये कर सकता हूँ। अब क्या करना है 20 दिन, वो सुनो। सबसे पहले डेली एक पीवाईक्यू लगाना ही है पेपर 1 का। अब आप कहोगे मैम पेपर 1 का पीवाईक्यू मिलता ही नहीं है, तो अगर पेपर 1 का पीवाईक्यू चाहिए, हमारी पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज ले सकते हो। इतने पॉजिटिव फीडबैक है, और सबसे बड़ी बात है उसे लेने का, क्योंकि उसमें जो आपको 6 महीने मेहनत करनी थी ना, वो मैंने आपको 4 महीने में करके दी है। उसे बनाने में 4 महीना लगा है, दिन रात लगा है। क्यों? क्योंकि उसके जो आंसर की है ना, वो आपका बहुत बहुत सिलेबस पूरा कराएगी, क्योंकि जो उसकी डिटेल आंसर की है वो आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगी, सिलेबस कराएगी, और क्वेश्चन का आंसर ए ही क्यों है वो आपको समझाएगी। वो आपको समझाएगी कौन? सिलेक्शन सीरीज।
तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन सीरीज चाहिए तो कमेंट करके जो है व्हाट्सअप नंबर ले लेना, या फिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस व्हाट्सअप नंबर पे जाकर सीधा एक मैसेज लिखना, मैम PYQ सिलेक्शन सीरीज दे दो पेपर 1 की, क्योंकि पेपर 2 की हम नहीं देते, सिर्फ पेपर 1 की ही आपको सिलेक्शन सीरीज मिलेगी और इस पे ऑफर भी है। क्लासेस बैचेस हमारे सारे फ्री है, बस ये सिलेक्शन सीरीज जो है आपके 249 रुपए जो कि आपको डिस्काउंट पे दी जा रही है, तो अभी ही समय आप जाकर इसे परचेज कर सकते हो। अब आप ना पेपर 1 का तो हो गया, PYQ का किस्सा खत्म, मैम एनालाइज का भी किस्सा खत्म, आपने ऐसे ही बना कर दे दिया, ठीक है। अब आ जाओ पेपर 2। अब पेपर 2 में भी क्या करना है, पेपर 2 में एक PYQ डेली लगाना है। 2018 से 2025 तक बताए सारे लग जाने चाहिए, 2018 से 2025 तक लगाए सारे लग जाने चाहिए। आप कहोगे मैम हमारे पास तो 20 दिन है, 20 दिन से पहले ही खत्म हो जाएंगे, तो क्या फायदा, एनालाइज करो, ठीक है। सिर्फ PYQ लगाना नहीं, उसका एनालाइज, इन दोनों को एनालाइज सबसे ज्यादा जरूरी है। पेपर 1 लगाया, पेपर 2 लगाया, उन्हें एनालाइज करो। 3 घंटे तो सिर्फ पेपर देने में लगेंगे, तो 4 घंटे का है ये, डेली 4 घंटे का है ये काम, और ये करना ही पड़ेगा। आप कहोगे मैम कैसे करें, नहीं है समय, तो आप वैसे छूट में देती नहीं हूँ, ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि पेपर 2 के आज आपने क्वेश्चन लगाए, कल आप उसका एनालाइज कर लो, 1 घंटा बच जाएगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। चलो ये काम हो गया। इसके बाद रिवीजन, जो भी नोट्स बनाए उसका रिवीजन ये करना ही करना है। ये 4 काम आपके कंपलसरी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पेपर हो, ये 4 काम आपको करने ही पड़ेंगे। अगर ये 4 काम आपने छोड़ दिए तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, पेपर तो नहीं होने वाला। लास्ट टाइम पे ये 4 काम जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन सीरीज क्या करेगी, प्रैक्टिस करना सिखा देगी। PYQ क्या करेंगे, आपको पता लगा देगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं। और हाँ, नई चीजों से बच जाओ। आप कहोगे मैम नई चीज तो आती है पेपर में, जो नई चीज आती है आप उसे पूरा कवर कर ही नहीं सकते, चाहे 6 महीना भी हो, जो नहीं आएगी वो आएगी ही आएगी। इसी वजह से 300 में से 300 मेरिट कभी नहीं जाती, ठीक है, 300 में से 300 कभी मेरिट जाती नहीं, और कभी हम 100% पूरा कर ही नहीं सकते। कुछ नए कॉन्सेप्ट आते ही आते हैं, वो आते ही रहेंगे। अब बाकी कुछ नए करने हैं तो PYQ से कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट नाम का कोई चीज नहीं होता इस पेपर में, PYQ है, PYQ करो, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। आप कहोगे मैम पेपर 2 में तो बहुत कम है, कम नहीं है, सिलेबस को खोलो, आंखें खोलो, सिलेबस में दिखेगी चीजें, पर एक हैबिट बन चुकी है ना, बस कोई और आके ही खिलाएगा तभी हम खाएंगे, ऐसे कोई और क्लास में कराएगा PYQ हम तो तभी करेंगे। पेपर 2 आपका है, आपको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब PhD के इंटरव्यू में, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तो तोते उड़ जाएंगे, समझ नहीं आएगा क्या पूछ लिया आपसे पेपर 2 में, कि मैम हम तो किसी का पेड गुड्स खरीद के ऐसे किया था, वो किया था, हम तो कभी खुद से पढ़े ही नहीं। सेल्फ स्टडी के बिना कोई पेपर नहीं होता, चाहे एक 10th क्लास का बोर्ड का भी हो, उसमें भी सेल्फ स्टडी मांगता है, ठीक है। तो चीजें यहाँ बिठाओ, जितना भी पढ़ रखा है वो यहाँ होना चाहिए। हायर एजुकेशन की एक एक डेट यहाँ होनी चाहिए, एक एक यूनिवर्सिटी कब आई यहाँ होनी चाहिए। जो एक एक पॉइंट मैंने लिख के बताया ना क्लास में कि ये आएगा ही आएगा आएगा ही आएगा, वो यहाँ होना चाहिए। जो रिसर्च के टाइप्स कराए वो सब यहाँ होने चाहिए, हाइपोथेसिस जितनी कराई वो यहाँ होनी चाहिए। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे जरूर करो। मैंने आपको एग्जाम टाइम टेबल बनाकर दे रखा है, वो वीडियो देख लेना। 5 ऐसे काम बताए हैं जो कि 25 दिन, ये 20-25 दिन में आपको करने ही करने हैं, वो जाकर जरूर चेक कर लेना। तो समझ में आया, अभी भी है समय, आप इसे कर सकते हो। और ये रोना रोना छोड़ दो कि 1 महीना है, देखो सिंपल सी बात है, 1 ही महीना है कि आपको भी पता है, या तो 1 महीने में हो ही जाएगा, नहीं होगा आपको फिर भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो 1 महीना तो सही से यूटिलाइज कर लो, या वो भी इसी रोने में निकाल दो कि 1 ही महीना बचा है, 1 ही महीना बचा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो ये नहीं कर रहे। तो ऐसे तो समय तो ऐसे बीतता जाएगा, पता भी नहीं लगेगा 1 महीना कहाँ गया। और इस 1 महीने का आपके पास पूरा चिट्ठा होना चाहिए। चिट्ठा मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तक लापरवाही चल रही थी, ठीक है, ये ऐसा चिट्ठा होना चाहिए कि मैंने कितना क्या, कैसे क्या, क्या नहीं किया, एक एक चीजें आपको लिखी होनी चाहिए। रिवीजन क्या, देखो आप देखो इसी अच्छे से देखो, इसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है, रिवीजन करना नहीं करना, कितने % टारगेट हुआ, कितने % नहीं हुआ, ये सब लिखना ही लिखना है आपको। अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो डेली का टारगेट बना के चलो, पता रहेगा समय मेरा कहाँ जा रहा है, वरना समय तो फिर जाता रहेगा, वो किसी के लिए नहीं रुकता, ना मेरे लिए ना आपके लिए। तो हमें समय को रोकना नहीं है, लेकिन हाँ, हमें समय को अपने हिसाब से चलाना है। तो वो तभी चलेगा जब आपके हाथ पैर चलेगा ना, हाथों से लिखोगे ये मुझे करना है। और ऑनलाइन वाला इतना भी सिस्टम फॉलो मत करो कि मैसेज टाइप कर दिया, कॉपी में लिखो, मुझे कल जब मैं उठूंगा तो एक PYQ लगाना है, पेपर 2 का एनालाइज करना है, ये रिवीजन करना है, मुझे ये यूनिट रिवीजन करनी है, मुझे इसके नोट्स पढ़ने हैं, मुझे ये वाली क्लास करनी है, मुझे ये सिलेबस पूरा करना है, ये सब आप लिखो ना, ये क्यों नहीं करते। और अगेन मैं बता रही हूँ, UGC नेट JRF है, इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है UPSC के बाद भी, क्योंकि ये बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर। सैलरी 1.5 लाख प्लस मिल जाती है, लगभग 1 लाख प्लस सैलरी मिलती है। आपको पता है UPSC में भी नहीं मिलती इतनी डायरेक्ट जाके, तो
पता है ना। तो इसका पे लेवल देख लो कहाँ है और आपका लेवल देख लो कहाँ है, तो इसे यहाँ लेके आओ तभी काम चलेगा। अगर कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो सच में सीरियस है अपने यूजीसी नेट को लेकर। कहीं कोई भी दुविधा हो, कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं, सारे डाउट दूर किए जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर सिलेक्शन की बात की जाती है, गाइडेंस की बात की जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव गाइडेंस के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखो और याद रखो, अभी है समय, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ना कुछ करने की बजाय बहुत कुछ आप कर सकते हो, तो उस पर फोकस करो।